बेवजह से मुंह फुलाए बैठे हो, एक हो जाओ देश के प्यारे हो, क्यों हिंदू मुसलमान बने बैठे हो। लेकिन सैनिकों के पीछे क्यों नहीं भागते, क्यों नहीं उनकी कहानियां देश को दिखाई जाती, तभी देश बदलेगा। जो सम्मान एक नेता अभिनेता को मिलता है कभी सैनिक को मिलेगा क्या। रियलिटी में तिरंगे को अगर आपने नमन करना है, उन सैनिकों को जरूर नमन करिए जो इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देके चले गए हैं। सैनिकों को कौन पूछ रहा है मेरे को, आप ये बताइए। इन्हीं हाथों में उन्होंने मेरे आखिरी सांस लिया है। उस टाइम मुझे फीलिंग आई थी काश इनकी जगह मैं क्यों नहीं गया। मैं बोलता हूं कि राष्ट्र के अंदर एक ही स्तंभ है, वो है भारतीय सेना। वो स्तंभ जिस दिन हिल गया समझ लो सब स्तंभ बेकार हो जाएंगे। सबसे पहले जय हिंद जय भारत। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल 3 पराक्रम में भाग लिया है। ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया और उसके अनुसार जो हमारे रेजिमेंट का था उस खुफिया विभाग में मैंने काम किया। और उस खुफिया विभाग से ऐसे था कि मैं कश्मीरी वेशभूषा में ही रहता था। 8 महीने तक वहाँ ड्यूटी किया और 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में अहम भूमिका अदा किया। उसके बाद ऑपरेशन विजय कारगिल का युद्ध हुआ। जो नीचे से सेना आने वाली थी वो लेट हो रही थी, हम लोगों को मौका मिला, हमको मूव का ऑर्डर मिला। हर सैनिक को मौका नहीं मिलता, मगर हमारी रेजिमेंट को मौका मिला। 1889 मिसाइल रेजिमेंट, उसने मेरी रेजिमेंट लाइट रेजिमेंट थी। हम लोगों को रातों रात हम लोगों ने तलोलिंग के ऊपर अपनी पहाड़ियों को ऊपर तोपों को चढ़ा दिया। तब तक आप लोगों ने सुना होगा रियलिटी कहानी में कि वो कैप्टन साहब थे और हमारे कुछ पेट्रोलिंग जो गई थी उनके पार्थिव शरीर को उठाने नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम तक अपना आर्टिलरी का सपोर्टिंग नहीं था। मगर जैसे ही भारतीय तोपखाना गया, सोने पर सुहागा हो गया। तलोलिंग के ऊपर जैसे हम लोगों ने फायरिंग किया, हज़ारों तोपें फायरिंग करी थी, मगर जैसे ही हमारे रेजिमेंट की बारी आई 1889 की, तो चार्ली 2 के ऊपर जिस तोप के ऊपर मैं था, पहला राउंड ही तलोलिंग के ऊपर हिट हो गया था। वही फायर प्लानिंग पूरी भारतीय सेना को दिया गया, जिसके ऊपर पूरा युद्ध लड़ा गया। कारगिल युद्ध बहुत बड़ा था, शॉर्टकट में बता देता हूं मैं। 8 जगह हम लोगों ने गन पोजीशन को चेंज किया। आज हम लोग हर चीज़ को बोलते रहते हैं कि भाई ये चीज़ प्रथम है, जैसे आप लोग मीडिया वालों बोलते रहते हैं कि जी ये स्तंभ मीडिया का है, वो स्तंभ मीडिया का है। मैं बोलता हूं कि राष्ट्र के अंदर एक ही स्तंभ है, वो है भारतीय सेना। वो स्तंभ जिस दिन हिल गया समझ लो सब स्तंभ बेकार हो जाएंगे। तो सर्वोपरि देश है और देश के रक्षक जो सरहदों के ऊपर हमारी भारतीय सेना है, चाहे वो जल हो, थल हो, चाहे वो आर्मी हो। उसके बाद में हम लोगों ने 8 जगह गन पोजीशन को चेंज किया। 10,000 राउंड दुश्मन के ऊपर हमने दागे। अपने कंधों पर बंदूकों को लेके जा रहे थे। टाइगर हिल की जब लास्ट लड़ाई लड़ रही थी, काफ़ी जवान हमारे चले गए थे। टाइगर हिल की जब लास्ट लड़ाई लड़ी थी, हम बीच के अंदर फंस चुके थे। इतनी सेलिंग हो रही थी, 17,000 की हाइट थी। हर बार हम लोग ये सोचते थे कि भाई छुपते नहीं थी। मेरा दोस्त और मैं मुकेश कुमार दोनों ने एक वादा किया था कि नई शताब्दी कौन देखेगा। आज अटल सम्मान में आपको बुलाया, मैं इस बात को पूरी करूंगा, बताइए। तो मेरे क्योंकि जो दुख है ना, अटल सम्मान तो तब सम्मान होगा ना जब इसका दर्द पता चलेगा आप लोगों को, जो हम लोगों ने दर्द सहना है। ये तो फॉर्मेलिटी की बात है, करनी जय जयकार करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो रियलिटी आप लोग दिखाना चाहते हो, जो हम लोग सैनिक कुर्बानी देते हैं, वो चीज़ को नहीं दिखाते हैं हम लोग। आज जब टाइगर की लास्ट लड़ाई लड़ी थी, मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन उड़ गई थी। हम दोनों आदमी साथ में थे, तो इन्हीं हाथों में उन्होंने मेरे आखिरी सांस लिया है। उस टाइम मुझे फीलिंग आई थी काश इनकी जगह मैं क्यों नहीं गया। 500 कुछ सैनिकों ने हमें शहादत दी है, मगर आप लोग इतने मीडिया करीब किसी का नाम जानते हो? एक आदमी का नाम बताओ आप लोग। ये आपके साथ में पूरी आवाम से पूछ रहा हूँ मैं कि 26 जनवरी 15 अगस्त से आज भी अटल तिरंगा योजना बहुत अच्छी बात है। मैं सर का धन्यवाद बोलता हूं पूरी टीम का, जो उन्होंने हम लोगों को इस काबिल समझा और यहाँ पर बुलाया। वरना सैनिकों को कौन पूछ रहा है मेरे को, आप ये बताइए। ये मुद्दा मेन है कि इस तिरंगे की रक्षा करने वाले कहाँ हैं आज। मैंने भारतीय सेना को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वर्दी को देख करके ज्वाइनिंग किया था। मेरे सेना में कोई भी खानदान में सैनिक नहीं था। 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं था। गाँव से आता था, मेरे दादा की प्रेरणा से मुझे नेताजी के लिए, आज भी आप देखिए, आज हम हर आदमी की जय जयकार करते हैं। नेताजी का कहाँ पर रोल है ये बताइए। वो तो धन्यवाद है प्रधान माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने कम से कम नेताजी की एक स्टैचू लगाई। इतने दिनों से किसी ने सोचा नहीं था। जो अच्छाई है वो अच्छाई है, देखो। मगर आज भी नेताजी का जो इस राष्ट्र के अंदर सम्मान होना चाहिए था वो भी नहीं है, मतलब। और ऐसे जो अटल योजना के माध्यम से अगर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तिरंगे को कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस चीज़ के ऊपर भाग लेना चाहिए। क्योंकि तिरंगे के नमन हर आदमी करता है। जैसे हमारा सैनिक शहीद हो जाता ना, तो हम बहुत झंडे लेके पहुंच जाते हैं, जैसे विपिन रावत जी चले गए। मगर रियलिटी में उस सैनिक की हेल्प कहाँ होती है। तो मैं आपके माध्यम से ये जरूर बोलना चाहता हूँ कि रियलिटी में तिरंगे को अगर आपने नमन करना है, उन सैनिकों को जरूर नमन करिए जो इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देके चले गए हैं। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम जब हुआ, पार्लियामेंट एक्ट में हुआ,
अटैक होने बाद हमारी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया था। वहाँ पर मेन लोकेशन में आने बाद जब एक बम ब्लास्ट हुआ जिससे मेरा हाथ उड़ गया और दोनों टांगे हॉस्पिटल में काटनी पड़ी मेरी जान बचाने के लिए। 5% बचने का चांस थे। 17 बोतल खून चढ़ा, रात भर ऑपरेशन चला। डॉक्टर ने 72 घंटे का मुझे टाइम दिया था कि भाई हो सकता बच जाए, मगर 12 घंटे बाद ही मुझे होश आ गया और आज आपके सामने हूँ और नमन करता हूँ इस राष्ट्र को और नमन करता हूँ आप सभी को भी। मगर एक इस चीज़ का दुख है जो आज की मीडिया हमारे बहुत से भाई करप्ट हो चुके हैं। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा भैया, क्योंकि इस संसार में इस मात्र युगों युगों बाद हम लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है और एक भारत ऐसा राष्ट्र है जो माँ बोलते हैं हम लोग, भारत माता बोलते हैं, मगर रियलिटी में उस माता से हम लोग कोसों दूर हैं। तो सबसे यही अनुरोध है, नमन करना है तो दिल से नमन करिए और नमन करना तो इस तिरंगे को नमन करिए। इस तिरंगे के लिए हम लोग अपना सर्वोत्तम बलिदान दे देते हैं। जय। यही न्यूज वाले कभी आप लोग किसी नेता से क्वेश्चन करते हो, जो सम्मान, सुनिए मेरी बात को आप, जो सम्मान एक नेता अभिनेता को मिलता है कभी सैनिक को मिलेगा क्या? कभी आज क्वेश्चन उठाइए आप इस चीज़ का कि जो पहली गोली सैनिक खाता है मगर रिबन काट लिए के लिए कौन आता है? कभी आप ये बात उठाएंगे? नहीं, वो नहीं। मैं क्या कहेंगे जिस तरह जो सैनिकों को देखा जाता है बॉर्डर पे दिन रात रहते हैं, किस तरह का सम्मान उनको मिलना चाहिए? वो सम्मान आज भी महापुरुषों को उठा लीजिए आप, चाहे सुभाष चंद्र बोस को भी उठा लीजिए। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान मिल रहा है इस देश में? आप बताइए, उस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान मिल रहा है क्या जो जिसके वो हकदार थे? उसी तरह आज भी वो सैनिक निरादर है। जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। सबको इस देश में जरूरत है, मगर जो सम्मान नेता अभिनेता को मिल रहा है ना, वो सैनिक को नहीं मिल रहा है। राष्ट्र के लिए अगर पहली गोली खाता है वो सैनिक खाता है। सबका ये नहीं कि योगदान नहीं है, सबका योगदान है, सब राष्ट्रभक्त हैं, मगर जो सैनिक अपना बलिदान देता। अभी आप देखिए 18 से 21 आदमी हो गई। कभी किसी ने पूछा कि वो उसके घर पर कौन कौन गया? सिर्फ एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि ट्विटर लिख देते हैं। आजकल तो घर पर भी कोई जाता नहीं है। उदाहरण के तौर पर अभी 1970 वार का अभी भैरव सिंह राठौड़ चले गए, कौन से न्यूज चैनल में दिखाया गया? सुनील शेट्टी ने अपना पैसे मंगा लिए, जेपी दत्ता ने अपने पैसे बना लिए, पंत प्रधान जी ने फोन किया, उनका धन्यवाद है, उन्होंने इतनी बिजी शेड्यूल के अंदर इतना ध्यान रखा, एक महान विभूति को 1.5 मिनट के लिए बात किया। मगर बाकी निरादर कहाँ है जनता? जनता कब जागेगी सर? आप ये बताइए। आज बाकियों के पीछे पीछे अब यही कोई हीरो या अभिनेता आता तो हम लोग भागते भागते नहीं भागते, लेकिन सैनिकों के पीछे क्यों नहीं भागते? क्यों नहीं उनकी कहानियां देश को दिखाई जाती? तभी देश बदलेगा, राष्ट्र तभी बदले हो सकता है। सैनिकों की कहानी दिखानी चाहिए, बिल्कुल दिखानी चाहिए, हर पथ के ऊपर दिखानी चाहिए। जिस तरह जगह जगह जनता के पोस्टर लगते हैं, रियल हीरो के पोस्टर वहां लगने चाहिए। 21 परमवीर योद्धा है सर देश के अंदर, आज भी उनका रेलवे स्टेशन के नाम से कोई नाम है कहीं? एयरपोर्ट नाम है कहीं? क्यों नहीं है? 21 परमवीर योद्धा, जिसमें से 3 जिंदा हैं। आप बताइए मेरे को, कभी आप लोगों ने मुद्दा उठाया कि हमारे जो रियलिटी हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर जिनको मिला हुआ है वो किस दुनिया में जी रहे हैं? आज 3 जिंदा है और तीनों में से कभी आपने सुना किसी का एयरपोर्ट का या रेलवे स्टेशन का नाम? तो कौन आवाज उठाएगा सर? जो बलिदानी आदमी आज भी पीछे हैं। तो ये जागो इंडिया जागो के साथ साथ में ऐसे चीज भी उठाइए जो रियल में हमारे सैनिक आगे आए। जैसे तिरंगा सलूट वालों ने, मैं धन्यवाद बोलता हूँ, जैसे हम लोगों को बुलाया, जिससे आप लोगों के सामने रूबरू अपनी बातें रखने का मौका मिला। वरना सैनिक कहाँ सर, पीछे रहते हैं, आपको भी पता है इस चीज़ के लिए। कड़वी सच्चाई है, मगर जागना है, इस राष्ट्र के लिए जागो। हम नहीं बोल रहे कि हमें नमन करो, इस तिरंगे को नमन करो। हम तो इसलिए सरहदों के ऊपर रहते हैं सर, इसलिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देते हैं ताकि आप लोग अपनी खुशी से व्यतीत अपना जीवन जिए, लड़ाई झगड़ा ना करें। कि वो बोलते ना कि भाई क्यों बेवजह से मुंह फुलाए बैठे हो, एक हो जाओ देश के प्यारे हो, क्यों हिंदू मुसलमान बने बैठे हो? तो एक होना चाहिए सर, हम इस राष्ट्र को नमन। जय हिंद, जय भारत।